डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या उत्सर्जी अंगों के बारे में, जिनको अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले हमने इनके बारे में रिटर्न में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम बात करने वाले हैं इनके डायग्राम को समझेंगे कि किस तरीके से उत्सर्जी अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं और वेस्ट मटेरियल को, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो उत्सर्जी अंग करेंगे। उन उत्सर्जी अंगों का मैंने यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बनाया है और इनकी माध्यम से आज हम उत्सर्जी अंगों के कार्य को देखेंगे और उनकी संरचनाओं और उनकी बनावट जो है उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्सर्जी अंग। ठीक है, उत्सर्जी अंग में उत्सर्जन तंत्र को हम देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र का नामक के चित्र बनाया है। उत्सर्जन तंत्र जो है इसके अंदर दो किडनी होती हैं, दाएं किडनी बाएं किडनी, इसे लेफ्ट और राइट किडनी कहा जाता है। किडनी के जस्ट ऊपरी भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है दोनों किडनियों पर। उस टोपी नुमा संरचना को एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड या अधिवक्र ग्रंथि कहा जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड जो है बोथ किडनीज के ऊपर रेगुलेशन करती है। यूँ कहें कि एड्रिनल ग्लैंड जो है अधिवक्र जो है बोथ किडनी यानी दोनों किडनियों को कंट्रोल करती है। मैं आपको नॉर्मली तरीके से यहाँ पर डिस्कशन करूँगा कि हमने यहाँ जो किडनी का उत्सर्जन तंत्र का जो चित्र बनाया है, यहाँ पर मैंने किडनियों को शो किया है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट किडनी से, राइट से मैंने यहाँ पर रेनल आर्टरी बनाया है जो वक्रीय धमनी है और यहाँ पर रेनल वेन जो वक्रीय सिरा है। इनको मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। जो किडनी है वक्र का जो बाहरी भाग है वो कोर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है तथा अंदर वाला जो भाग है वो मेडुला या मध्यांश कहलाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैकेट में स्ट्रक्चर्स बनी हुई ये संरचनाएं, इन्हें पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, और इनके बीच में जो ये अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, ध्यान से देखना, ये अंगुली नुमा प्रवर्ध हैं, इन्हें कहा जाता है अंगुली के समान। देखिए मैंने इस तरीके से फिंगर को देखा है और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये तो मैं आपकी, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये हैं पिरामिड्स। इन पिरामिड्स में ये जो स्ट्रक्चर हैं अंगुली नुमा स्ट्रक्चर्स, और ये अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होती है रेनल कैलमस ऑफ बर्टनी। इन्हें रेनल कैलमस ऑफ बर्टनी कहा जाता है। अब किडनी के अंदर दोनों किडनियों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वो नेफ्रॉन किडनी में क्या करते हैं, सभी पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि किडनी जो है वक्र जो है सभी पदार्थों को छानने का कार्य करता है, चाहे रुधिर हो, चाहे जल हो, चाहे मूत्र हो। हालांकि सभी पदार्थ जो है किडनी में आकर छनते हैं। छनने की जो संबंधित जो प्रोसेस होती है वो किडनी में होती है, वक्रों में होती है। और वक्रों में छानने की प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। ध्यान देना, नेफ्रॉन जो है वक्र की या किडनी की सबसे छोटी इकाई है। नेफ्रॉन जो है ग्लोमेरुल्स यानी गुच्छे नुमा संरचनाएं बनाते हैं। उनको हम जैसे ही वक्र की संरचना में जाएंगे तब हम पढ़ने को वहाँ पर देखेंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मली स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि बोथ किडनीज के अंदर लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। उन नेफ्रॉन के द्वारा ही सभी पदार्थों को छनने से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं नेफ्रॉन के अंदर, वो उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वक्र के बारे में मैंने अभी आपसे बात करी है कि वक्र दो होते हैं, लंबाई चौड़ाई इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। मैं आपको रिपीट भी कर दूं कि वक्र जो होते हैं लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है और 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक उनकी मोटाई होती है। ये वक्र मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। वक्रों में नेफ्रॉन होंगे, नेफ्रॉन के अंदर छनने से संबंधित क्रियाएं होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि नेफ्रॉन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ये जो संरचना मैंने नली नुमा दिखाई हुई है, गौर से देखना, नली नुमा जो संरचना यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपको, ये मूत्र वाहिनी कहलाती है। अब ये मूत्र वाहिनी कहाँ से तो निकलती है, कहाँ पर ये जुड़ी हुई होती है, यहाँ पर देखना, ये जो भाग है, गौर से देखना, ये जो भाग है ये
वक्र श्रोणि कहलाता है, दोनों किडनियों में यहाँ से मूत्र वाहिनी जुड़ी हुई रहती है। और ये वक्र श्रोणि के जस्ट ऊपर हाइलम होता है, इसे वक्र नाभि कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि ये जो वक्र श्रोणि भाग है आगे से खुला हुआ होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं ये सकरा होता हुआ जाता है। मैंने आपसे नोट्स के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि वक्र श्रोणि जो है वो आगे से चौड़ी होती है, मोटी, लंबी और संकरी होती हुई जाती है मूत्र वाहिनी, क्योंकि ये जो मूत्र वाहिनी है ये वाली, इस मूत्र वाहिनी पर मोटी पेशीय परत स्थित होती है। और ये मोटी परत जो है पेशीय स्तर से निर्मित, ये क्रमानुपुंजक तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिससे वक्र श्रोणि से आने वाला तरल मूत्र के रूप में आता है। आने वाला तरल जैसे इस मोटी नली में प्रवेश करता है, लंबी होती है, अंदर से सकरी होती है, प्रवेश करता है, तो वो जो पेशियाँ हैं या जो पेशियाँ हैं वो क्या करती हैं, मूत्र वाहिनी में मूत्र को आगे धकेलने का कार्य करती है और मूत्र को पास कर देती हैं मूत्राशय के अंदर। जैसे ही मूत्राशय में मूत्र आता है तो मूत्राशय की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है लगभग 700 से 800 ml मूत्र को ही वहाँ पर संग्रहित किया जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि दोनों किडनियों से दो मूत्र वाहिनियाँ निकलती हैं जो मूत्राशय में आके खुलती हैं। और मैंने मूत्र वाहिनी की लंबाई आपको बताई दी थी कि वक्र की लंबाई से तिगुना होती है, तो यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर जो होगी वो मूत्र वाहिनी की लंबाई होगी। दोनों मूत्र वाहिनियाँ कहाँ के खुलेंगी, मूत्राशय के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि मूत्राशय जो है उसकी कैपेसिटी लगभग 700 से 800 ml तक की होती है। मूत्राशय में दो होल होते हैं, देखिए ध्यान रखना, मूत्राशय जो है उसकी पोस्टीरियर पार्ट पर, आगे वाले हिस्से पर, यहाँ पर मैंने दो होल दिखाए हुए हैं। एक तो ऐच्छिक पेशियों से निर्मित होता है, एक अनैच्छिक पेशियों से निर्मित होता है, क्योंकि इन दोनों होल्स में से एक होल जो है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन दूसरे होल पर हमारा कंट्रोल होता है। मैं आपको फिर रिपीट करके ये और समझा दूं कि ये जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग में 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, प्रोस्टेट भाग, झिल्ली नुमा भाग और तीसरा शीशन मार्ग। ये 3 भाग होते हैं किसमें, मूत्र मार्ग में। अब आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि मैं मूत्र मार्ग की बात कर रहा हूँ, तो मूत्र मार्ग और मूत्राशय के बीच में देखो ये मूत्राशय मैंने बनाया है और ये मूत्र मार्ग मैंने शो किया है, तो इन दोनों के बीच में एक वॉल पाया जाता है। वो वॉल इसलिए पाया जाता है कि मूत्राशय में मूत्र जब तक बढ़ सकता है जब तक इसकी कैपेसिटी है, इतना इसमें मूत्र का संग्रह हो सकता है, तब ये इस वॉल को बंद रखता है, क्योंकि इसमें अवरोधक पेशियों से निर्मित स्तर होता है या अवरोधक पेशियां पाई जाती हैं जो इस वॉल को बंद करके रखती हैं ताकि मूत्र मूत्राशय से बाहर ना निकले। कब निकले, जब मूत्र त्यागने की इच्छा हो, उस समय वो जो यूरिन है, मूत्र है, मूत्राशय से बाहर निकले। इसलिए अवरोधक जो पेशियां होती हैं इस वॉल को कसकर बांधे रखती हैं ताकि मूत्र का त्याग बिना इच्छा के नहीं किया जा सके। जो अगला वाला वॉल है वो उस वॉल पर मनुष्य का नियंत्रण होता है और उस वॉल को, इन दोनों वॉल्स के नाम मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अपर इन्वेंटर वॉल कहा जाएगा जो मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच में होगा, जहाँ पर अवरोधक पेशियां स्थित होती हैं जो उनको कसकर बांधे रखती हैं मूत्र मार्ग को। जब जैसे ही हमें मूत्र त्याग की इच्छा होती है तो वो शीतलन होने से मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाता है, तो इस वॉल को कहा जाता है अपर इन्वेंटर वॉल। जबकि जिस वॉल पर हमारा नियंत्रण होता है इच्छा के अनुसार उसे कहा जाता है लोअर वेंट्रिकुलर वॉल कहा जाता है। तो मैंने नॉर्मली तरीके से आपको इसके बारे में उत्सर्जन तंत्र जो है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगली मैं बात करूंगा कि हमारी जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कि किडनी का स्ट्रक्चर जो है कितनी लेयर से डेवलप होता है, किडनी में किस तरीके से फंक्शन होता है, किस तरीके से वो सभी पदार्थों को छानने का कार्य करती है। तो गाइस ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर किडनी का बनाया हुआ है, ठीक है। किडनी के मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स को शो किया है। किडनी में 3 लेयर्स होती हैं। मैंने उत्सर्जन तंत्र में बता दिया था कि किडनी का बाहर वाला जो भाग है वो कोर्टेक्स कहलाता है,
अंदर वाला भाग मध्यांश यानी मेडुला कहलाता है। इसमें ये जो पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं ये पिरामिड कहला रही थी, और इसके अंदर अंगुली नुमा जो संरचनाएं थी वो बटरनी कहला रही थी। मैं अब वक्र के अंदर आता हूँ। वक्र जो है, अब वक्र के अंदर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मूत्रवाहिनी है। अब मूत्रवाहिनी का ऊपर वाला हिस्सा तो चौड़ा है और नीचे वाला हिस्सा सकरा होता है, ठीक है। और ये जो है इसे वक्र श्रोणि कहा जाता है। अब बात हम यहाँ पर करते हैं, अपना जो किडनी है उसका बाहरी भाग ये कोर्टेक्स है। ये रेड कलर जो मार्क मैंने किया हुआ है, गौर से देखना, ये जो रेड मार्क मैंने किया हुआ है ये बाहरी भाग है, कोर्टेक्स कहलाता है। लेकिन ये लेयर कौन सी होगी? कोर्टेक्स तो है बाहरी भाग, लेकिन इसे किस लेयर के नाम से जाना जाएगा? तो इस लेयर को कहा जाता है रीनल कैप्सूल। गाइस ध्यान रखना इस चीज को कि किडनी का जो बाहरी पार्ट है कोर्टेक्स, उसमें जो फर्स्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर, उस लेयर को हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये रीनल कैप्सूल जो है व्हाइट सेल से डेवलप होता है, व्हाइट सेल से ये डेवलप होगा और इसमें कनेक्टिव टिश्यूज से ये डेवलप होता है। ध्यान रखिएगा, रीनल कैप्सूल जो है व्हाइट सेल से डेवलप होता है और कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होता है। तो गाइस आप देख रहे हैं कि रीनल कैप्सूल जो है व्हाइट सेल से डेवलप कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होता है। दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ पर मैंने ग्रीन लेयर दिखाई हुई है परत, अगली परत में दिखाई हुई ग्रीन वाली। तो इस ग्रीन पे आप टारगेट करके बैठिए और कंसंट्रेशन के साथ में इसको ध्यान में देंगे। ये लेयर जो है ये फ्लैट टिश्यूज से डेवलप होती है। फ्लैट मतलब बिल्कुल साफ, कोई खुरदरे नहीं, किसी तरीके, बिल्कुल फ्लैट टिश्यू से डेवलप होती है और इसे एडिपोज कैप्सूल कहते हैं। गाइस रिपीट अगेन कि जो ब्लू मैंने ये लाइन यहाँ पर दिखाई हुई है ये एडिपोज कैप्सूल है जो लेयर है, और ये एडिपोज कैप्सूल जो है डेवलप होते हैं फ्लैट टिश्यूज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक वाली। नेक्स्ट लेयर मैंने यहाँ पर शो की है ब्लैक, ये देखिए ब्लैक वाली लेयर मैंने यहाँ पे शो की है। ये ब्लैक लेयर जो है, ब्लैक लेयर जो है या परत जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यूज से डेवलप होती है, लेकिन इस ब्लैक वाली लेयर को जो इंटरनल मास लेयर होती है या इंटरमोस्ट लेयर जो होती है इसे कहा जाता है रीनल फोशिया। गाइस रिपीट अगेन, ये ब्लैक वाली जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये रीनल फोशिया कहलाता है और ये भी कनेक्टिव टिश्यूज से ही डेवलप होता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज मेनली रिस्पॉन्सिबल है किडनी की ईच लेयर्स को डेवलप करने के लिए। अब नेक्स्ट बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं ब्लू लाइन से, देखिए ये डॉट बनाया, फिर मैंने यहाँ पर एरो का निशान लगा के दिखाया हुआ है, ये मेडुला पिरामिड्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सटर्नरी ऑर्गन सिस्टम में डिस्कशन किया था कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पिरामिड्स होती हैं, ठीक है। और पिरामिड्स के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए फिंगर टाइप्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर्स तो पिरामिड्स हो गए हैं, जबकि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होंगी अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये रीनल कॉलमस ऑफ बर्टनीज होती हैं। क्या है ये? रीनल कॉलमस ऑफ बर्टनीज। नेक्स्ट बात मैं आपसे करने वाला हूँ, मैंने यहाँ शो किया है रीनल आर्टरीज जो किडनी के अंदर कंप्लीट मटेरियल को लाती हैं और वहाँ पर नेफ्रॉन के थ्रू उन मटेरियल्स को प्यूरिफाई करती हैं। उसके बाद में वेस्ट मटेरियल को यूरेटर के थ्रू यूरिन में कन्वर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर के बाद में यूरेथ्रा के थ्रू उसको पास आउट कर दिया जाता है बॉडी से। मैंने आपको यहाँ पर नॉर्मली तरीके से किडनी की कवरिंग किस तरीके से हो रही है, किडनी की लेयर्स किस तरीके से उनके बारे में डिस्कशन किया है। अब मैं बात करने वाला हूँ मूत्र मार्ग की। मैंने यहाँ पर मूत्र मार्ग को शो किया हुआ है, जिसे मूत्र मार्ग को अंग्रेजी में कहा जाता है यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पर मैंने शो किया है मूत्र मार्ग को। ये स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लैक कलर दिखाई है ये मूत्राशय है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा है हमने कहा था कि मूत्राशय से गिरवा मतलब गर्दन से निकलने वाली नलिकाकार संरचना क्या कहलाती है? मूत्र मार्ग कहलाती है। तो ये मूत्राशय है, ये मूत्राशय का सिरा है जहाँ से क्या निकलेगा? मूत्र मार्ग निकलेगा, यानी यूरेथ्रा जहाँ से ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर से, उसके पोस्टीरियर पार्ट से
तो गाइस ध्यान देना है, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक मैंने यहाँ पर शो किया है, ये मूत्राशय जिसमें यूरिन स्टोर होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने ब्लैक एरो लगा के निशान बनाया है, ये मूत्राशय सिरा होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड को शो किया हुआ है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है रेस्पॉन्सिबल होती है स्पर्म को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करते स्पर्म्स को, और स्पर्म्स सेमिफेरस ट्यूबल्स के थ्रू जाते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। लेकिन वो प्रोसेस हम गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ने को मिलेगा, हम ओनली इसके डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर आप गौर से देखना, मैंने यहाँ पर प्रोस्टेट भाग को दिखाया हुआ है। सिंपली पहले बता दूं कि जो मूत्र मार्ग है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जो मैंने अभी आपसे बताया कि पहला है प्रोस्टेट भाग, दूसरा है झिल्ली नुमा भाग, और तीसरा है सिसनी भाग, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रोस्टेट भाग की, जो मैंने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है। अब ये जो रेखा, ये जो लाइन आ रही है ब्लैक ब्लैक वाली, ये मूत्राशय से यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से आती है और पीनल यूरेथ्रा तक जाती है, यानी कि सीसनी भाग तक ये जाती है। मूत्राशय से शुरू होती है यहाँ से और कहाँ तक जाती है, सिसनी भाग तक जाती है। अब समझना ये है कि ये जो लाइन है कौन सी, प्रोस्टेट भाग वाली, ये प्रोस्टेट भाग है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होके गुजरता है। मैंने रिपीट किया था वहाँ पर, और ये लगभग इसकी लंबाई लगभग होती है 15 सेंटीमीटर तक की। तो ध्यान रखना कि प्रोस्टेट जो भाग है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से होके गुजरता है, जिसे प्रोस्टेट यूरेथ्रा कहते हैं। सेकंड बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने जो टेस्टिस दिखाए हुए हैं, इन टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग यहाँ पर शो हो रही है, उस कवरिंग को कहा जाता है झिल्ली नुमा पार्ट या मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। झिल्ली नुमा भाग होगा ये वाला हिस्सा जो मैंने ब्लैक ब्लैक से शो किया हुआ है। इसके बाद में बल्बर यूरेथ्रा है ये। अब आगे बात चलते हैं कि ये जो नली मैंने बीच में दिखाई है मिड लाइन के अंदर, ये पीनल यूरेथ्रा है यानी सीसनी भाग है। 3 पार्ट समझ में आ गए। पहला पार्ट यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने प्रोस्टेट भाग को दिखाया है, यहाँ पर रेड कलर में मैंने झिल्ली नुमा भाग को दिखाया है, और उसके बाद में बीच में जो ये पार्ट है इसको मैंने सिसनी भाग को यहाँ पर शो किया हुआ है, और लास्ट में मैंने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये सीसन मूल होता है। तो देखिए सिसनी भाग जो है, मैंने कहा था कि कार्पस स्पंजोसियम से बाहर निकलकर कहाँ खुलता है, सीसन मूल से होता हुआ मूत्र मार्ग के बाहर वाले छिद्र में खुलता है। तो बाहर वाला छिद्र ये है। तो नॉर्मली तरीके से मैंने यहाँ पर आपके मूत्र मार्ग का या यूरेथ्रा का डायग्राम बनाया, जिसके पार्ट्स को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जिसे मूत्राशय कहा जाता है, और यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। लगभग 700 ml to 800 ml यूरिन को यहाँ पर स्टोर हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पार्ट देखा है प्रोस्टेट पार्ट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के मिड से होकर निकलता है, और लगभग जो अपना यूरेथ्रा है या मूत्र मार्ग जो है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सेकंड पार्ट जो अपना है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा या झिल्ली नुमा पार्ट, जिसको मैंने यहाँ पर रेड मार्क से तो शो किया है, ब्लैक से इंडिकेट कर दिया है मैंने यहाँ पर, और ये बल्बर यूरेथ्रा कहलाता है। उसके बाद में ये जो पार्ट है मिड वाला, ये कहलाता है सिसनी भाग, जिसे पीनियल यूरेथ्रा कहा जाता है, और एंड और टॉप पे जो पार्ट होता है उसे सीसन मूल कहा जाता है, जिसे यूरेथ्रल म्यूटस कहते हैं। तो गाइस मैंने नॉर्मली तरीके से आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, उत्सर्जी अंग जो हैं, उनके डायग्राम को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है।